बच्चे कैसे हो आप सभी। आपको पता है कि प्रतिदिन हिंदी विषय में आपको लेखन सामग्री दी जाती है और आज आपको मैं संधि के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, तो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है और मुझे उम्मीद है कि आपको जो भी त्यों ही समझ में आएगा, परंतु भेजा हुआ काम जो लिखित सामग्री आपके पास में होनी चाहिए ताकि आपको एक एक शब्द मेरा बोला हुआ समझाया हुआ आपको समझ में आए। चलो चलते आज के प्रकरण पे। आज का आपका टॉपिक है संधि। संधि क्या है? संधि किसे कहते हैं? संधि का अर्थ होता है मिलना या जुड़ना। अब एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि ये किसका मिलना है, ये किसका जुड़ना है। हमें शब्दों का मिलान नहीं करना, आपको ध्यान रखना है कि हमें वर्णों का मिलान करना है। दो वर्णों के परस्पर आपस में निकट आने से उनमें जो परिवर्तन अर्थात बदलाव होता है उसे संधि कहते हैं। आपको ये तो समझ में आ गया कि इसमें जो परिवर्तन होगा, जो नया वर्ण बन के आएगा उसे संधि कहते हैं। पर नया वर्ण किससे बनेगा? पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। वर्ण अर्थात अक्षर। आपके जितने भी स्वर हैं, व्यंजन हैं, वो सब के सब वर्ण कहलाते हैं। तो आपको ध्यान करना है कि जैसे मैंने उदाहरण लिया, जब परम जमा अनु, परम पहला शब्द है, अनु दूसरा शब्द है। प्रत्येक व्यंजन में ए लगा होता है, जो इसके नीचे हलंत ना हो। इस मैं के नीचे कोई हलंत नहीं है, अर्थात इसमें ए लगा हुआ है। इसमें से मैंने जैसे ए है, ए निकाल लिया, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए। ये दोनों वर्ण जब आपस में मेल खाते हैं तो उनसे आ बन जाता है। अर्थात पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो उनसे एक नया वर्ण बनता है जिसे संधि कहते हैं। जैसे कि आपको बताया गया है, दोबारा मैं आपको दोहरा रहा हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। दो वर्णों के परस्पर अर्थात आपस में मैं में से निकाला, ए का ऐसे मिलान हो गया कि निकट आने से उनमें जो भी परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, उसे संधि कहते हैं। बच्चों, सबसे पहली बात कि हम इसमें मिलान केवल वर्णों का करेंगे, चाहे वो स्वर हो और या फिर व्यंजन हो, उसे संधि कहते हैं। दूसरी बात कि आपको दूसरा उदाहरण दिया है, रमा जमा ईश। रमा में जो आ है, आ निकाला हमने और इसमें बड़ी ई दी है, अर्थात जो पहला शब्द है, पहला शब्द का अंतिम वर्ण आ है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण बड़ी ई है, अर्थात दोनों स्वर हैं और स्वर का स्वर से मिलान हो गया। एक वर्ण का दूसरे वर्ण से मिलान हो गया, दोनों ही स्वर हैं, तो निश्चित रूप से ये स्वर संधि है। तो आपको इस बात का ध्यान करना है कि इसमें वर्णों का मिलान होता है, शब्दों का मिलान नहीं होता। शब्द संख्या में दो ही होते हैं, पहला शब्द दूसरा शब्द। और जैसे कि संधि के भेद बताया आपको, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। मेरे को उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और छोटा इसलिए बनाया ताकि ये पहला दिन है आपका वीडियो का और आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। इसी प्रकार से आपको जो भी कॉमर्स से भेजा गया है कि वो आपके पास हो और आप उसमें देखते रहें और इनको समझते रहें। मैं भरपूर कोशिश करूंगा आपको समझाने की। धन्यवाद।